हेलो हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। इसके अलावा ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल, अटैचमेंट स्पेल्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इन सारी चीज़ों के लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़ और सिचुएशंस को जानने के लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो है ट्विन फ्लेम्स के लिए। जितने भी नए पुराने लोग जितने भी इस चैनल पर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है। और जितने भी न्यू लोग आ रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और सबकी हेल्प हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स, आपके लिए ये टॉपिक्स है जितने भी लोग जुड़वाल और यात्रा से ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं। आप सभी एक डिवाइन सोल्स हो, आपको तो पता होगा। अगर आप इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो या स्टार्टिंग में भी हो तो आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि आप एक डिवाइन सोल्स हैं और आपको जो है अर्थ पर, पृथ्वी पर शिव शक्ति का अंश बना करके भेजा गया है, जो कि अलग अलग बॉडी में है। आपकी जो अंश है आपके ट्विन फ्लेम में है और वो भले ही आपसे दूर हों, करीब हों, लेकिन है आप ही का सोल। और जो कुछ दिव्य ऊर्जाएं होती हैं ना, उन्हें भेजा जाता है ब्रह्मांड में बहुत बड़ा काम करने के लिए। तो ट्विन फ्लेम्स का उद्देश्य होता है मदर अर्थ की सेवा करना, मदर अर्थ को हील करना, यहाँ के लोगों का, यहाँ पे ज़रूरतमंदों का, यहाँ पे जो नेगेटिविटीज़ हैं उन सारी चीज़ों से डील करके उन्हें रिमूव करना और बड़े लेवल पे लोगों का सेवा करना, है ना। तो ये अलग अलग ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग सोल पर्पस होता है और सोल पर्पस लेकिन लोगों के कल्याण के लिए, मदर अर्थ के कल्याण के लिए ही होता है। और सोल पर्पस आपको अपने स्टेज पर मिल जाएगी, जिस स्टेज पर आपको मेन सोल पर्पस आपकी मिलनी रहेगी। तो इस जर्नी में आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ट्विन फ्लेम्स आप तो एक दिव्य ऊर्जाएं हैं जो कि नॉर्मल सोल से ऊपर के सोल्स होते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है नॉर्मल सोल से ऊपर होती है और आप बहुत जल्दी नेगेटिविटीज़ के चपेट में भी आते हैं। और ट्विन फ्लेम्स को नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत रोकती हैं ताकि वो कुछ अच्छा ना कर सकें। और ब्रह्मांड में बहुत तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आप जानते भी नहीं हो। तो ट्विन फ्लेम्स बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत जल्दी इनके ऊपर मूड स्विंग्स होता है, बहुत जल्दी इनकी ऑरा में नेगेटिविटी आ जाती है और जो नेगेटिविटीज़ है आपकी अवेकनिंग में आपको डिले करवाती है। तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ट्विन फ्लेम्स को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन प्लेसेस पे जाओगे तो आपका ऑरा वीक होगा, आपकी अवेकनिंग डिले होगी, आपकी जो है सोल है उसे आगे बढ़ने नहीं देगी नेगेटिव एनर्जीज़। तो आप जितने स्वच्छ रहते हो, जितने साफ़ सुथरे रहते हो, जितने प्योरिटी वाली जगहों पर रहते हो, जितने स्पिरिचुअल जगहों पर रहते हो, वहाँ पर आप बहुत सही रहते हो। बट थोड़ी सी भी नेगेटिव जगह पर जाओगे तो आपको कोई भी इविल आई, नज़र दोष, नेगेटिव स्पिरिट, बुरी आत्माएं या किसी भी तरीके की चीज़ें बहुत जल्दी चपेट करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे आपको इफ़ेक्ट कर दी। अचानक से आपका कैसे मूड स्विंग हो गया, अचानक से आपकी कैसी तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से आपने अजीब सा बिहेव करने लगा। तो दिव्य ऊर्जाएं हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपको कल्याण करना है तो खुद को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ना आपकी अवेकनिंग डिले हो, ना आपकी ऊर्जा ख़राब हो, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक अच्छे से पहुँचो और उसे लाइफ टाइम बहुत अच्छी तरीके से कर सको, क्योंकि आपको यही करना है और इसके बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहला प्लेस, आप हॉस्पिटल्स को अवॉइड करें। जो बहुत दिव्य ऊर्जाएं होती हैं ना, उन्हें नेगेटिव जगहों पर, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर की प्लेसेस जो हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। अब आप बीमार हो, बहुत बीमार हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो, अपने ऑरा को लॉक करके जाइए या वहाँ से आइए तो जल्दी से अपनी ऑरा को क्लीन करिए, अपनी नज़र उतारा, ये सब कीजिए। लेकिन आप कोशिश करो कि हर केस में, किसी दूसरे के केस में या कहीं भी, मतलब कैसे भी उठ के कहीं ना चले जाएं, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना है। दूसरा कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों की भीड़ हो, आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपसे जलते हो, नेगेटिव एनर्जीज़ प्रोवाइड करते हो, उनकी वाइब्स अच्छी नहीं आती हो और वाइब्स जो होते हैं आपके ऑरा को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, उन जगहों से आपको दूरी बना के रखनी है। ठीक है। ऐसे देखो, नॉर्मल लाइफ में आप 3D में हो, अर्थ में हो, तो बहुत चीज़ें आपको संभाल के चलनी पड़ती है, लेकिन जो एक्सेस चीज़ें हैं उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बार बार बाहर निकलना, बार बार लोगों के संपर्क में आना, बार बार नेगेटिव जगहों पर चले जाना, चाहे वो रिलेटिव का घर हो, चाहे वो फ्रेंड का घर हो, चाहे ऐसे नेगेटिव लोगों का घर हो जहाँ जा कर के आपको फील नहीं हो रहा, सिक्योर फील नहीं हो रहा, उन जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा, आपकी जो पॉजिटिविटी है, सबको जो है ना इफ़ेक्ट कर देती है। आपके ऑरा में एक बार नेगेटिविटी एंटर कर गई, चाहे वो किसी की नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव वाइब्स हो, नेगेटिव नज़र हो, तो फिर वो आपको परेशान करेगी ही करेगी, आपके हेल्थ, आपके मूड, आपके हर चीज़ को तंग करेगी और ये आपकी ऊर्जा को बढ़ने से, आपकी अवेकनिंग में डिले कराएगी। तो कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना है और इन जगहों पर ना जाएं।
तो हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर के प्लेसेस हो गए, बहुत रेयर केस में आप जाओ। अगर आप खुद बीमार हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि 3D में हो आप तो कहीं ना कहीं आपको जाना है, पड़ ही जाएगा अपने केस में या अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा मेजर केस है उसमें। लेकिन हॉस्पिटल्स को तो मोस्ट अवॉइड करिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। दुख, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, हर तरह की बुरी आत्माएं से लेकर के अच्छी आत्माएं सब भटकती रहती हैं। और आत्माएं जो होती हैं ट्विन फ्लेम्स को बहुत कैच करती हैं, क्योंकि जो जो आत्मा बॉडी छोड़ चुकी रहती है ना, जिस भी इंसान की आत्मा बॉडी छोड़ चुकी रहती है, उसे ऊर्जा चाहिए रहती है जीने के लिए, और वो दिव्य ऊर्जाओं को खोजते हैं अपनी एनर्जीज़ को ऊपर करके सर्वाइव करने के लिए, भटकने के लिए दुनिया में। तो वो आपके ऑरा को कैच करेंगे, आपके ऊपर आके चर्च बैठ जाएंगे, आपकी दिमाग ख़राब होने लगेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके ऊपर कोई सोल है जो आपकी ऊर्जा खा रही है, जो आपकी तबीयत बिगाड़ रही है, जो आपकी चीज़ों को, आपकी बॉडी में स्टैमिना नहीं आ रहा, कमज़ोरी आ रही है, सब कुछ कर रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहे। अगर आपके घर में भी आपको ट्विन फ्लेम्स, अगर आप इस जर्नी में एंटर कर चुके हो, आपकी अवेकनिंग हो गई है ना, तो आप अपने घर की ऊर्जा को भी ज़रूर चेक कराएं। किसी ना किसी एक बहुत ही मेरी एक सिस्टर हैं जो बहुत ही दिव्य ऊर्जा से भरी हुई हैं, और 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ हैं उनके पास। उन्हें दुनिया की हर नेगेटिव ऊर्जा दिखती है, उनके पास दृष्टि है। अगर आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, उस मेरी सिस्टर से कनेक्ट कर सकते हो, और आप अपने घर की नेगेटिविटीज़ भी चेक करा सकते हो। उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ना किया कराया है, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी किसी के थ्रू भेजी हुई है, चाहे वो आपका कार्मिक है, चाहे वो आपके डीएम की थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, तो उन सारी ऊर्जा को भी आपको रिमूव करानी पड़ती है। देखो, ट्विन फ्लेम्स को दिव्य ऊर्जा है और इन्हें पॉजिटिव एनर्जी की ही ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिविटी को लेकर के अपने साथ चलते हो तो आपका जो है ना, बहुत ही दिक्कत होगा आपके लाइफ में, इतना आप जान लो, क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग नहीं होने देगी। आपकी सारी स्टेमिना, आपकी ऊर्जाएं खा जाएंगी, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो इविल स्पिरिट, इविल आई, नज़र, बुरी नज़र, ये सारे ही चीज़ें आपके ऑरा को जो है ना गंदा करती है। तो हॉस्पिटल, डॉक्टर की जगह इन सारी चीज़ों से आप अवॉइड करें। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोग हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा जलनशील लोग हों, जहाँ आपको लगे कि इन लोगों की ऑरा सही नहीं है, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, उन लोगों से आप दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। आपको अटैचमेंट इमोशंस में नहीं आना है, क्योंकि आपको एक अलग पर्पस के लिए भेजा गया है अर्थ पे। आपको इनहेड होकर के नेगेटिव होने के लिए नहीं भेजा गया है। दुनिया में बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। आपको बिल्कुल किसी का साथ चाहिए तो आप स्पिरिचुअल लोगों को पकड़िए, पॉजिटिव लोगों को पकड़िए, बहुत अच्छे दोस्त आपके बनेंगे, बहुत आपका साथ देंगे। नेगेटिव वाइब्स जिनसे आता है उनसे आपको दूर रहना है। आप किसी के भी घर जाते हो, आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, एक तो हर जगह आपको उठ के नहीं जाना है, और रेयर केस में आपका दिल करे कि नहीं भाई अच्छा इंसान है, यहाँ चले जाओ। और अगर आपको वहाँ अच्छा फील ना हो तो प्लीज़ उस जगह को फिर से आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 3D और 5D को बैलेंस करके आपको चलना होता है, लेकिन 3D की नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। एक कुछ ऐसे जगह हैं, फिर से कुछ ऐसे जगह भी होते हैं ना जहाँ बहुत सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वहाँ के वाइब्स अच्छे नहीं होते। यानी कि आपको सब कुछ सुंदर सा, अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन आप जाके वहाँ मनहूसियत फील कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको सैड सा फील हो रहा है। यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ बहुत प्यारा है, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा, तो समझ जाओ वो उस जगह की ऊर्जा सही नहीं है। वहाँ की जो ऊपर की दिखावटी चीज़ें हैं बहुत सही हैं, लेकिन उस जगह की नेगेटिविटी, वहाँ के लोगों की ऊर्जा सही नहीं है। बस ऊपर ऊपर चमक रही है, अंदर की जो है नेगेटिव एनर्जी से भरे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ आपको उठ के हर जगह नहीं जाना। हर जगह की पार्टी, हर जगह की फंक्शंस, हर जगह का खाना ग्रहण करने से बचिए। और नेगेटिविटीज़, बहुत अर्जेंट केस में आप कहीं जा भी रहे हो पार्टी फंक्शन में बहुत, तो आप खाना में से नेगेटिविटीज़ को रिमूव करके खाएं। कुछ मंत्रा वगैरह चैंट करके पानी छिड़क दें या अपने मन में बोल दें कुछ स्ट्रॉन्ग मंत्रा, देन आप खाएं। और अगर आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को चेक कराना चाहते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में है जो आपको बहुत वीक फील कराती है, या आपकी तबीयत बार बार बिगड़ती है, आपकी अवेकनिंग होने नहीं देती, आपको इनर वर्क ठीक से करने नहीं दे रही, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इतना परेशान कर रही है, तो उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। नीचे विस्तारित रूप से कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और उसमें एक एक चीज़ मेंशन की है कि किस किस चीज़ के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ है जो टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत आप टैरो कार्ड से करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। टैरो कोर्स के लिए आप लोग मेरे से प्रिडिक्शन चाहिए, आकाशिक चाहिए, फ्यूचर के लिए जानना है कि आपकी कार्मिक साइकिल कब तक है, कब तक एंड होगी, कब से नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, कब से अच्छा ये स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में, उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव स्पिरिट या आपकी पूर्वजों की कोई भटकती आत्मा तो नहीं है,
घर की ऊर्जा को तबाह कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग डिले कर रहे हैं, आपकी सारी ऊर्जा खा जा रहे हैं, जिससे आपकी रीयूनियन, आपकी अवेकनिंग डिले हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप रिमूव करा सकते हो और उसके लिए आप मेगे से कनेक्ट कर सकते हो। और किसी भी तरीके की दिक्कत हो, एनी प्रॉब्लम आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं जो 10 महाविद्याओं से कनेक्ट हैं, उनके पास दृष्टि है और इतनी शक्तियाँ हैं जो आपके सारे नेगेटिविटीज़ को राख कर देती हैं। रिचुअल्स लेना हो, रेमेडीज़ के बारे में पूछना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रही है इस जर्नी से रिलेटेड जो आप समझ नहीं पा रहे या कहीं आपको आंसर नहीं मिल पा रहा, या आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए पर्सनल कंसल्टेशन, नॉर्मल गाइडेंस के लिए भी आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर जितने भी लोग आ रहे हैं, ताकि आप ही के जैसे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं सब तक ये वीडियो जाए और सबको जो है राहत मिले, चीज़ों की जानकारी मिले और मेरे पास आकर के अपनी नेगेटिविटीज़ को रिमूव करा सकें, या फिर नेगेटिविटीज़ रिमूव ना भी करवा सकें तो खुद सावधान रह सकें। ठीक है। तो होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, आपकी नज़र में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहा है तो शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।